टॉपिक ले रहे हैं फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग वायर। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से क्या फोर्स जनरेट होगा। मान लें सपोजिट ये वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से करंट कितना, इसकी वजह से फोर्स कितना जनरेट होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का होता है फार्मूला F इक्वल्स टू Q इंटू L क्रॉस बी, Q इक्वल टू V क्रॉस बी। ये फार्मूला हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस बी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से छोटा सा एलिमेंट लेंगे, बहुत छोटा सा लेंगे, इतना सा छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL लेंथ का, ठीक। यदि इस लेंथ को हम ले लिए, अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इसका फिगर बड़ा करके दिखाएंगे और उसको हम एनालिसिस करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस छोटे से ही टुकड़े को थोड़ा हम लार्ज स्केल पर देख रहे हैं, तो इस तरह का कुछ सिलेंडर टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, DL लेंथ हो जाएगा, ठीक। करेंट इस DL लेंथ हो जाएगा, तो हम करेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD का डायरेक्शन क्या होगा, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिख सकते हैं, VD इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो जाएगा VD वेक्टर, ठीक। तो हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं N इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसलिए हम डिफाइन कर लिए। तो अब हम यहाँ इसका वैल्यू रखते हैं, चार्ज का वैल्यू रखते हैं इस एक्सप्रेशन से, इस फार्मूला से। इसे हम अलग फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, चार्ज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज। अब चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में ये एलिमेंट जो है, ये पूरे वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि N इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मान लेते सपोज इसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन है इसका A है, ठीक। तो N इंटू एरिया और लेंथ क्या, DL। तो ये वॉल्यूम हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E-, तो E- भी लिखेंगे, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम और स्पीड भी होता है ना, स्पीड किस स्पीड से जाए, पर यूनिट टाइम भी होगा, पर यूनिट टाइम। यहाँ पर डिफाइन करने में थोड़ा दिक्कत, मैंने नहीं लिखा था, ठीक। पर यूनिट टाइम भी होगा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक। तो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, VD वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये चार्ज आ गया, चार्ज नंबर ऑफ N इंटू इतना, और इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो इतना चार्ज हो गया। Q इक्वल्स टू N इंटू E, ये हो गया चार्ज। वेलोसिटी ये हो गया VD वेक्टर, और क्रॉस में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि ये जो वायर है, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है I, इसकी वजह से इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सर्कुलर रूप में, मैंने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम डिफाइन करते हैं DL वेक्टर, जो DL वेक्टर है, DL वेक्टर ना, वेक्टर अलोंग
वेक्टर अलोंग किस वेक्टर अलोंग करेंट डायरेक्शन, वेक्टर अलोंग करेंट फ्लोइंग, जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर अलोंग क्या है, करेंट फ्लोइंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हम बाद में लिख लेंगे, पहले यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एरिया को बाहर लेते हैं, एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर एन को भी बाहर ले लेते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिए, डायरेक्शन अंदर में कर देते हैं, तो अंदर में डायरेक्शन हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डीएल मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में, डीएल मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो डिफाइन किए हैं डीएल के टर्म में, तो डीएल के टर्म में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम माइनस को गायब कर सकते हैं। तो जब माइनस को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर उसके जगह पर हम लिख सकते हैं डीएल कैप लिख सकते हैं, डीएल कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हम बाहर ले लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाहर ले लिए और डायरेक्शन अंदर में ही था। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर था उसके अपोजिट में हम क्या कर देंगे, ये लगा देंगे डीएल कैप, और यहाँ पर डीएल मैग्नीट्यूड है, ये इसको मैंने बाहर कर दिया हूँ। तो एन ई और ए हो गया, यहाँ पर ये फोर्स निकल रहा है। ठीक, क्रॉस बी। अब यहाँ से एफ का वैल्यू आ गया, ये तो करंट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट के बराबर, और ये डीएल मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पूरे एक वेक्टर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीएल वेक्टर हो गया क्रॉस बी, ये मेरा रिजल्ट निकल गया। तो हम इसे अच्छी तरह से लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया, एफ इक्वल्स टू आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यही होता है करंट का वैल्यू, करंट बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है, तो मतलब क्यू मतलब चार्ज बटे टाइम। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, यहाँ जो डिफाइन किया गया है वो इसी तरह से यहाँ पर जो एन डिफाइन किया है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर चार्ज भी है और पर यूनिट टाइम है, तो क्या हो गया, इसी से टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम निकल गया, तो ये करंट को ही बता रहा है। और डायरेक्ट यहाँ पर वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये पूरा फैक्टर जो है करंट का ही है। और यहाँ पर से मैंने इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने चेंज किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चेंज किया, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में अपोजिट है। तो करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेरा वेक्टर डीएल वेक्टर भी है। तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट कर सकते हैं किसके साथ, डीएल वेक्टर के साथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में माइनस लगा हुआ था, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए डीएल वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे डीएल का यूनिट वेक्टर चाहिए था। तो डीएल वेक्टर मैंने पॉजिटिव में लिख दिया, मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो डीएल वेक्टर मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगा, डीएल कैप, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर वीडी वेक्टर क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निगेटिव था। किस कारण से, इलेक्ट्रॉन के कारण से, इलेक्ट्रॉन साइन के साथ हम पुट कर दिए हैं क्योंकि निगेटिव होता है इसलिए। ठीक, तो ये मेरा एक्सप्रेशन जनरेट हो गया है, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ये सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट के लिए है, ये जो है फोर्स इस छोटा सा एलिमेंट के लिए है ना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर
करेंट कैरिंग वायर यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, नहीं लिखा हूँ। करेंट कैरिंग वायर ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। इस बात को ध्यान रखना कि ये एक एलिमेंट के लिए है, डीएल एलिमेंट के लिए है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक, कि डीएल एलिमेंट के लिए कोई भी स्ट्रेट वायर में। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अब हम स्ट्रेट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। अभी मैंने देखा था कि फोर्स होने करेंट कैरिंग वायर ड्यू टू एलिमेंट, थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट के कारण। अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर प्रेजेंस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा हुआ है वायर, वो उसकी वजह से स्ट्रेट वायर के द्वारा कितना स्ट्रेट वायर पर कितना फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको। तो सपोज दैट ये मेरा स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसका लेंथ मान लेते हैं, टोटल लेंथ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूरा एल दिया हुआ है टोटल लेंथ, ठीक। तो इसकी वजह से हमें क्या निकालना है कि फोर्स निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन को बहुत से छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि छोटा सा ये हो गया DL1 वेक्टर हो गया, DL1 लेंथ हो गया, ये दूसरा DL2 लेंथ हो गया, ये तीसरा एलिमेंट है DL3 एलिमेंट हो गया। इसी तरह से सारा एलिमेंट यहाँ DLN हो जाएगा यहाँ तक। इसी तरह से सारा को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हम एक एलिमेंट की वजह से हम जानते हैं कि एक एलिमेंट की वजह से क्या होता है, एक एलिमेंट की वजह से होता है I इंटू DL1 क्रॉस B हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे का जोड़ देंगे। तो सारे को जोड़ेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू आई इंटू इंटीग्रेशन DL कर सकते हैं। कि मतलब कि जब हम पहला एलिमेंट लेंगे तो DL1 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो DL2 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट लेंगे तो DL3 हो जाएगा, इसी तरह से अंतिम तक हो जाएगा। करंट यूनिफॉर्म है, मतलब सभी में सेम फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने करंट को कॉमन ले लिया हूँ। इसी तरह से मैग्नीट्यूड को भी मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट की वजह से क्या होगा, I इंटू DL1 क्रॉस B प्लस सारे का जोड़ देते हैं। दूसरा में भी होगा I इंटू DL2 क्रॉस B प्लस तीसरा में I इंटू DL3 क्रॉस B, और इसी तरह से अंतिम तक जाएगा। तो हम सब इसमें I देख रहे हैं कि I कॉमन है, तो I हम बाहर कर लिए, तो यहाँ पर क्या होगा DL1 प्लस इससे कॉमन लेंथ क्या होगा DL2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं DL3 एंड सो ऑन। और B मैग्नेटिक फील्ड भी कॉमन हो जाएगा B क्रॉस वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I इंटू ये सारे का लेंथ, टोटल लेंथ कितना L के बराबर है, तो यहाँ पर L हो जाएगा क्रॉस B। तो यही फार्मूला निकल गया वायर की, स्ट्रेट वायर की वजह से, F इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे भी हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। DL जब रहता है, DL रहता है तो एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से, लेकिन यहाँ पर टोटल एलिमेंट तो टोटल लेंथ है ना, तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फार्मूला हम याद रखेंगे कि फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर प्रेजेंट इन किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी होना चाहिए यूनिफॉर्म, और डायरेक्शन वाइज भी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म है, मतलब कि कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है, वैसा केस नहीं होना चाहिए ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तभी ये वैलिड है कि फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर इतना अप्लाई होगा, फोर्स इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। अब हम फोर्स
ड्यू टू कर्व्ड वायर के लिए हम देखते हैं। ठीक, फोर्स ऑन कर्व्ड वायर, करंट कैरिंग कर्व्ड वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर लिख देते हैं, करंट कैरिंग वायर, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कर्व्ड वायर की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रखा गया है उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक, तो मान लो ये कर्व्ड वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वेक्टर एलिमेंट लेंगे और उसकी वजह से टोटल फोर्स को ऐड कर देंगे, तो मेरा फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा कर्व्ड वायर की वजह से। तो हम जैसे कि एक एलिमेंट लिए यहाँ से यहाँ तक का, शुरू से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का, ये DL वेक्टर हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ से दूसरा एलिमेंट क्या होगा, यहाँ तक का, ये DL2 वेक्टर हो गया, फिर यहाँ से DL3 वेक्टर हो गया, DL3 वेक्टर। तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जैसे कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तीसरा वेक्टर भी इस डायरेक्शन। तो हम इन सब का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो किस डायरेक्शन जाएगा, पहले वेक्टर और ये दूसरे वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर जब दूसरे को इसके साथ लेंगे रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा। किसी दूसरे का ये DL4 वेक्टर मान लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर जो करेंगे तो ये लास्ट मोमेंट पर भी डायरेक्टली इस शुरू पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट DL वेक्टर निकल जाएगा। तो हम इसे रिप्लेस कर, इसे मतलब समझने के लिए, जैसे कि ये हो गया DL1 वेक्टर प्लस में इस तरह से DL2 वेक्टर प्लस में इस तरह से DL3 वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा DL वेक्टर, है ना। समझने के लिए मैंने इस तरह से दिखा दिया हूँ। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली जो ये अगर स्ट्रेट वायर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके ये भी उसी तरह से बिहेव कर सकता है जिस तरह से हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट ए को लाइन ज्वाइनिंग स्ट्रेटली कर देंगे बी से। ठीक है, तो उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, उसी तरह का बिहेव भी करेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये कर्व्ड वायर प्रोड्यूस करता है, उतना ही इफेक्ट ये स्ट्रेट वायर भी प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेट वायर की वजह से हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए मुझे आसानी होगा। तो हम इस कर्व्ड वायर को अब हम आगे अगले क्वेश्चन में जब भी सोल्व करेंगे तो रिप्लेस कर देंगे क्या, स्ट्रेट वायर में, क्योंकि स्ट्रेट वायर की से हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो कोई भी कर्व रहेगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसके एंड पॉइंट को डायरेक्टली स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर देंगे, तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो भी उतना ही मतलब कि इफेक्ट करेगा जितना कि कर्व्ड वायर की वजह से। तो हम अगर जो हम स्ट्रेट वायर की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही उसका मान हो जाएगा, कर्व्ड वायर की तरह भी के लिए भी वैलिड हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना, इस तरह से इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, L है। ठीक, तो इसका ये जो AB है रिजल्टेंट है, इस सारे वायर का क्या है, AB जो है AB वेक्टर रिजल्टेंट है। तो हम पिछले केस में देख चुके हैं कि क्या होता है स्ट्रेट वायर की वजह से फोर्स। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन कर्व्ड वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कर्व्ड वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली F=I इंटू टोटल लेंथ क्या हो गया कर्व्ड वायर की L×B। ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, F=I इंटू L×B। ये हो गया कर्व्ड वायर की वजह से भी फार्मूला, ये इसका हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग लूप वायर, जो कि एक क्लोज्ड लूप वायर की में जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से
क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। करेंट फोर्स ऑन क्लोज्ड लूप इन करंट कैरिंग वायर, उसकी वजह से हम देखते हैं क्या होता है। फोर्स ऑन करेंट कैरिंग क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि ये क्लोज्ड लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, पूरे लूप में क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। इसकी वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा अप्रोच अपनाते हैं, जिसे मैंने प्रीवियस केस में देखा था कर्व्ड वायर, तो उसी तरह से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी एक पॉइंट पकड़ते हैं एलिमेंट, उसके जस्ट सामने वाला पॉइंट से ब्रेक कर देते हैं, तो 2 सेगमेंट हो जाएगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो 2 सेगमेंट किस तरह से हो गया, एक तो इस तरह से हो गया है, इस तरह से, और एक दूसरा सेगमेंट हो गया यहीं से, इसका हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, इस तरह से यहाँ तक का सेगमेंट हो गया, जिसमें एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसमें इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हम पिछले केस में देखा था कि जो भी कर्व्ड वायर है, तो कर्व्ड वायर को रिप्लेस कर सकते हैं उसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन से, तो उस तरह का इसका रिजल्टेंट आ जाता है। तो इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, मान लेते ए बी पॉइंट है, तो इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो इसका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना कि ये करंट कैरिंग कर्व्ड वायर से है। तो हम इस कर्व्ड वायर को रिप्लेस कर देंगे, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए बी डायरेक्शन में। इसी तरह से ये जो मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, ठीक। तो सी से डी की ओर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो सी से जो डी की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक स्ट्रेट वायर से, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं ये से इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सी से डी की ओर रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें 2 स्ट्रेट वायर प्राप्त हो गया, ए बी स्ट्रेट वायर और एक सी डी स्ट्रेट वायर। तो दोनों का लेंथ सेम ही होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर ही है, मैंने भले अलग अलग दिखा दिया लेकिन दोनों का लेंथ सेम ही होगा। अगर जो इसका लेंथ एल होगा, ए बी का लेंथ एल होगा, तो सी डी का भी लेंथ एल होगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, एल ही होगा, ठीक। तो हम पहले जो ऊपर वाला वायर है, ऊपर वाले का वायर का नाम 1 दे देते हैं, दूसरे नीचे वाले वायर का नाम 2 दे देते हैं, ठीक। तो फोर्स ऑन अपर करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कर्व्ड वायर, तो ऊपर की वजह से फोर्स क्या आ जाएगा, F1 बराबर मान लेते हैं, तो क्या होगा, I इंटू एल क्रॉस बी, ठीक। तो अगर जो इसका डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में राइट साइड मान लेते हैं, कि बाएं से दाएं की ओर राइट साइड मान लेते हैं, ठीक, कि करंट आई फ्लो रहा, लेंथ तो ए से बी की ओर स्ट्रेट वायर की तरह से बिहेव कर सकता है, ये कर्व्ड वायर तो मैंने प्रीवियस केस में देख लिया हूँ। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो नीचे की वजह से क्या होगा, नीचे की वजह से मान लेते हैं F2 को डिनोट करते हैं, तो नीचे की वजह से क्या हो जाएगा, ये दाएँ से बाएँ उतना ही अमाउंट में हो जाएगा निगेटिव, तो I इंटू एल क्रॉस बी होगा, लेकिन दाएं से बाएं अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। तो हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही अमाउंट में ये भी है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट में ये भी है। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F1 प्लस F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन के कारण चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो I इंटू एल क्रॉस बी, पहली की वजह से अगर जो पॉजिटिव लेते हैं दाएं, तो दूसरी की वजह से क्या हो जाएगा, निगेटिव, एल क्रॉस बी। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो हम ये रिजल्ट याद रख सकते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, क्लोज लूप, फोर्स ऑन करंट कैरिंग
फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, इज जीरो, ऑलवेज हमेशा जीरो होता है इन, लेकिन हाँ कंडीशन रहना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अब तक जो भी मैंने लेक्चर देखा उस पर हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें करा फाइंड नेट फोर्स ड्यू टू द सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग वायर, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और स्क्वायर टाइप में बनाया गया जिसका लेंथ क्या है, एल है। पहला केस क्या है कि पहला केस में है कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, इस प्लेन के इनसाइड है। दूसरा केस क्या है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर है। तो हम दोनों केस में नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इसी जो पी क्यू आर और आर एस और एस पी जो है सारा स्ट्रेट वायर है, तो उसकी वजह से अगर जो हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं नेट फोर्स, उसके बाद हम रिजल्टेंट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा नेट फोर्स निकल जाएगा। तो पी क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, पी क्यू की वजह से जो होगा, पी क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो ये इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब प्लेन से अंदर की ओर। जैसे कि ये वाइट बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर हो जाएगा इसका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर एफ से डिनोट कर दिए हैं कि अपर डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब दूसरा क्यू आर की वजह से, जब क्यू आर की वजह से क्या होगा, इसमें क्यू आर की वजह से, सॉरी क्यू आर की वजह से, क्योंकि इन साइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यू आर की वजह से क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दाएं तरफ में, फोर्स के दाएं ओर लगेगा, उतना ही अमाउंट में लगेगा। क्यों, क्योंकि सारा का लेंथ एल ही है और करंट भी सेम फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो तीनों फैक्टर जो फोर्स में होता है, एफ इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, तो तीनों फैक्टर सेम है, तो उतना ही अमाउंट में फोर्स इस सेगमेंट क्यू आर पर भी अप्लाई होगा, लेकिन बस डायरेक्शन फोर्स लगने का अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे कि पी क्यू के डायरेक्शन क्या था, इस अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्यू आर लेन वायर सेगमेंट में डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फोर्स का, ये दाएं तरफ है। इसी तरह से एस आर में क्या होगा, एस यहाँ से आर से एस में, इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नीचे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और जो चौथा जो है वो इस डायरेक्शन में है, एस से पी की ओर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में बाएं तरफ होगा। तो हम देख रहे हैं चारों सेगमेंट के अगर जो, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है पी क्यू की वजह से, और एस आर की वजह से क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, फिर ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल करेगा, क्योंकि ये दाएं तरफ की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है पी क्यू आर एलिमेंट स्ट्रेट वायर, और पी एस जो स्ट्रेट वायर है वो बाएं तरफ लगा रहा है उतना ही अमाउंट में। सारा का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सेम करेंट, सेम लेंथ और सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब भी क्लोज लूप, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, चारों को ऐड करें तो क्या हो गया, जीरो। तो हम देख रहे हैं कि जब भी क्लोज लूप फॉर्म होता है, जब भी यहाँ पर क्लोज लूप सिस्टम है, जब भी क्लोज लूप सिस्टम होता है तो नेट मैग्नेटिक फोर्स जनरेट क्या होता है, जीरो ही होता है। तो इस केस में क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या होता है, दूसरा केस में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स द राइट साइड में, तो राइट साइड में है, तो हम क्या होता है देखते हैं। दूसरा केस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पी क्यू आर एस है, हम यहीं पर दिखा देते हैं, करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ भी करंट इस डायरेक्शन में आई फ्लो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में पी क्यू स्ट्रेट वायर और एस आर स्ट्रेट वायर में क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल है। एल वेक्टर जो हो जाएगा, एल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल हो गया बी वेक्टर के।
तो जब भी एल वेक्टर पैरेलल होता है तो क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। एल क्रॉस बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट एस आर की वजह से क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी। अब बच गया वायर क्या, पी एस वायर बच गया और क्यू आर वायर बच गया। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। तो हम कर्व करते हैं, इसको कर्ल करते हैं, एल से बी की ओर। तो क्या होगा, जब हम कर्ल करेंगे तो क्या होगा, इस क्यू आर की वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेन के ऊपर की ओर, मैंने कि ऊपर की ओर लगेगा। तो हम ऊपर की ओर डॉट से दिखा सकते हैं फोर्स क्या लगेगा, इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक। लेकिन इसकी वजह से पी एस की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पी एस की वजह से फोर्स क्या लगेगा, इन ये लगेगा किस डायरेक्शन में, आई से हम इसे इधर करते हैं, इनवर्ड डालेगा। ये प्लेन जो बोर्ड है, प्लेन या पेपर जो है उसके इनवर्ड लगेगा, अंदर डायरेक्शन में लगेगा। तो अंदर डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि नेट फोर्स जीरो ही हो रहा है, क्योंकि जितना अमाउंट में ऊपर लग रहा है उतना ही अमाउंट में नीचे भी लग रहा है। तो इस केस में भी क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। ये मेरा आंसर हो गया है।